अभी झारखंड पेंशन योजना के तहत झारखंड में पेंशन योजना का इतना खराब स्थिति हो चुका है कि अभी सभी तरह का पेंशन आप लोगों को 3 से 4 महीने से बंद कर दिया गया है। आप लोगों को पता होगा, यदि आप लोगों को पेंशन का पैसा दिया जा रहा है, चाहे आपको कोई भी पेंशन मिल रहा हो, चाहे वृद्धा, विधवा या फिर विकलांग, तो आप लोगों को भली भांति पता होगा कि अभी 3 से 4 महीने से पेंशन का पैसा रोक दिया गया है और आप सभी को 1 रुपया भी अभी पेंशन के रूप में नहीं मिला है। तो आप लोगों के मन में जरूर से ये ख्याल आ रहा होगा कि ये क्या कारण हो चुका है जो कि आप सभी को पेंशन का पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो यदि आप लोगों को जानना है कि क्या कारण है जिसके कारण से आप सभी को पेंशन का पैसा रोक दिया गया है और आप लोगों का ये स्थिति कब तक रहेगा, कब तक आप सभी को पेंशन का पैसा दिया जाएगा, तो सारा डाउट आज के वीडियो पे क्लियर होने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा एक अच्छी खबर है जो कि यदि आप जानते हैं तो आप चौंक जाने वाले हैं, क्योंकि सरकार द्वारा बजट पास हो चुका है। आप सभी को पेंशन का पैसा जल्द ही दिया जाएगा और बजट इतना अधिक पास हुआ है कि यदि आप जानते हैं तो फाइनली आप चौंक जाएंगे। आप लोगों का बजट 36 अरब 72 करोड़ 14 लाख रुपया हुआ है, यानी कि अमाउंट इतना अधिक है कि आप लोगों का जो भी पेंशन का पैसा रुका हुआ है वो आप लोगों को पूरा दिया जाएगा, एक साथ दिया जाएगा और आने वाला साल भर आप लोगों को पेंशन का पैसा दिया जाएगा और नियमित रूप से आप लोगों को समय पर पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पेंशनधारी की संख्या, सभी तरह के पेंशनधारी की संख्या आप लोगों का टोटल 38 से 40 लाख संख्या होने वाला है। अभी झारखंड में जितने भी लोगों को पेंशन दिया जाता है सभी कैटेगरी को मिलाकर वो 38 से 40 लाख के बीच में होने वाले हैं, उन सभी को पेंशन दिया जाता है। लेकिन अब हम लोग ज़्यादा वेट नहीं करने वाले हैं, अब हम लोग समझने वाले हैं कि पेंशन का पैसा आप लोगों को कब तक दिया जाएगा और आप लोगों का जो पेंशन का पैसा रुका हुआ है आप लोगों को कितना दिया जाएगा। सरकार द्वारा फाइनल डेट भी जारी किया गया है कि आप लोगों को पेंशन का पैसा किस तारीख तक मिल जाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि पेंशन का पैसा आप लोगों को कितना मिलने वाला है, पेंशन का पैसा आप लोगों को कब मिलने वाला है और पेंशन का पैसा हर एक महीना किस तारीख तक आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पेपर कटिंग पे ही आप लोगों को जानकारी दिया गया है कि आप लोगों का बजट पास हो चुका है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आप लोगों का पेंशन का पैसा क्यों रोका गया था। अभी 3 से 4 महीने से आप सभी को पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, उसका मेन कारण क्या है मैं आप लोगों को क्लियर और साफ शब्दों में बता दूं कि आप लोगों का पेंशन का पैसा जो 3 से 4 महीने से रोका गया था उसका मुख्य कारण यह था कि बजट पर कमी। आप लोगों का बजट का पैसा समाप्त हो चुका था। पिछले साल का जो बजट पास किया गया था उस पे बजट पर पूरा पैसा समाप्त हो चुका था, जिसके कारण से आप लोगों को 3 से 4 महीने से पेंशन का पैसा नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि आप लोगों को 3 से 4 महीने से पेंशन का पैसा नहीं मिल पा रहा है। मुख्य कारण यही है कि बजट समाप्त हो चुका था। लेकिन इस बार आप लोगों का बजट इतना अधिक पास हो चुका है जो कि आप देख सकते हैं कि सर्वजन पेंशन के लिए 36 अरब 72 करोड़ 14 लाख रुपया की मंजूरी मिल चुकी है। यह आप लोगों का पैसा आवंटन हो चुका है। 15 दिन के अंदर आप लोगों का ये फाइनल अप्रूव किया जाएगा और आप लोगों का जो बकाया पैसा है वो आप लोगों को टोटल कंप्लीट किया जाएगा और आने वाले हर मंथ आप लोगों को नियमित रूप से पैसा दिया जाएगा। किस तारीख को दिया जाएगा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग विस्तार रूप से समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वजन पेंशन योजना को लेकर विभाग ने सभी 25 सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय को बुधवार को 36 अरब 72 करोड़ 14 लाख आवंटित कर दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में योजना के क्रियान्वयन के लिए विभाग ने कुल 38 अरब 50 करोड़ 66 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। पत्र में सचिव ने सभी उपायुक्त को निर्देश दिया है कि पेंशनधारियों को पेंशन की राशि भुगतान प्रत्येक माह 5 तारीख को करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे हाईलाइट पॉइंट ये है कि आप लोगों का पेंशन तो पास किया ही गया है, पेंशन का बजट तो पास किया ही गया है, जो कि आप देख सकते हैं 2025-26 का बजट पास हो चुका है। लेकिन सबसे हाईलाइट पॉइंट यह है कि आप लोगों का जो पेंशन का पैसा दिया जाता था वो आप लोगों को काफी समय यानी कि लेट हो जाता था। प्रति माह आप लोगों को पेंशन का पैसा नहीं मिलता था। लेकिन इस बार आप लोगों को साफ साफ निर्देश दिया गया है कि पेंशन का पैसा आप लोगों को 5 तारीख, हर माह 5 तारीख तक आप लोगों को पेंशन का पैसा दिया जाना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को और भी डिटेल्स दिया गया है, लेकिन ये सब डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी
पेंशन अभी जितने भी लोग आवेदन को नहीं किए हैं वो भी आवेदन को कर सकते हैं, उन लोगों को भी इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि SC और ST जो होने वाले हैं महिला और OBC, SC ST और OBC जो महिला होने वाले हैं उन लोगों के लिए बोला जा रहा है कि 50 साल यदि आपका उम्र है तो आप यहाँ पे इस योजना के तहत, सर्वजन पेंशन योजना के तहत आप लाभ ले सकते हैं। यदि आप SC ST या फिर OBC कोई भी कैटेगरी के रहने वाले हैं तो आप इस योजना के लाभ ले सकते हैं यदि आपका 50 साल उम्र है तो। लेकिन पुरुष के लिए भी मैं बता दूं कि आप लोगों का उम्र यदि 50 साल है और आप SC और ST कैटेगरी के रहने वाले हैं तो भी आप इस योजना के लाभ ले सकते हैं। लेकिन यदि आप OBC और जनरल है तो आप लोगों को 60 साल अभी भी जरूरी होने वाला है। SC और ST के लिए, पुरुष के लिए 50 साल उम्र रखा गया है, लेकिन OBC के लिए 60 साल अभी भी जरूरी किया गया है। और साथ ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट होने वाला है जो कि सबसे अधिक आप लोगों का बजट पास किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों का सबसे अधिक संख्या में सबसे ज्यादा अमाउंट दिया गया है जो कि गिरिडीह जिला होने वाला है। गिरिडीह जिला में यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 अरब 82 करोड़ रुपया, लगभग 2 अरब 82 करोड़ रुपया गिरिडीह जिला को आवंटन किया गया है। और दूसरे नंबर पर रांची होने वाला है जो कि रांची में 2 अरब 58 करोड़ रुपया होने वाला है। यानी कि पहला नंबर पर गिरिडीह होने वाला है, दूसरे नंबर पर रांची होने वाला है और तीसरा मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोगों का तीसरा धनबाद, चौथा बोकारो और पांचवा पलामू होने वाला है। और सबसे कम आवंटन पैसा जो किया गया है वो खूंटी जिला का होने वाला है। तो 5 आप लोगों को मैं जिला बता दूं कि ये सीरियल नंबर से आप लोगों को आवंटन सबसे अधिक पैसा किया गया है। पहला गिरिडीह, दूसरा रांची, तीसरा धनबाद, चौथा बोकारो, पांचवा पलामू और सबसे लास्ट यानी कि सबसे अंतिम यानी कि 24वें नंबर पर जो होने वाला है वो खूंटी जिला होने वाला है। तो इस तरीके से पैसा आवंटन हो चुका है। आप लोगों को पैसा नियमित रूप से दिया जाएगा कि आने वाला 5 तारीख को आप लोगों को फाइनली पेंशन का पैसा मिलने वाला है। जो आप लोगों का जून का 5 तारीख होने वाला है उस पे आप लोगों को पेंशन का पैसा 110% मिलने वाला है। जो बकाया पेंशन है वो भी आप लोगों को दिया जाएगा और आने वाला नियमित रूप से हर माह आप लोगों को पेंशन का पैसा दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि उन लोगों को पेंशन का पैसा कितना दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को साफ शब्दों में बता दूं कि अभी आप लोगों को 2500 रुपया जो पेंशन का पैसा बोला जा रहा था वो आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। पेंशन का पैसा आप लोगों को मात्र 1000 रुपया ही दिया जाएगा। ये अभी तक आप लोगों का कंफर्म है। तो आगे चल के कुछ अपडेट आता है कि पेंशन का पैसा कितना होगा तो आप लोगों को आगे चल के इसी चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं ताकि आप लोगों के वजह से ही सरकार तक ये बात पहुंचेगी कि आप लोगों को पेंशन का पैसा कितना मिलना चाहिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को पेंशन का पैसा 2500 रुपया मिलना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे 2500 लिख सकते हैं। और यदि आप लोगों को पेंशन का पैसा 1000 रुपया ही चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे 1000 रुपया लिखिए ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे और आप लोगों का जो पेंशन का पैसा है वो आप लोगों को 2500 रुपया मिले। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।